जहाँ पे आई फेल्ट कि बिल्कुल ही दम घुट रहा है, षड्यंत्र बार बार हो रहे हैं, क्योंकि जो है इस तरह के फोर्सेस कांग्रेस के अंदर आ गए हैं जो कांग्रेस को ही आगे खत्म करने की पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि इन्होंने अब कोई स्पेस नहीं छोड़ी है किसी के लिए, और वो स्पेस इसलिए नहीं छोड़ी है क्योंकि कांग्रेस को खुद ही बर्बाद करना चाहते हैं। साथ के साथ जो है गोहाना रैली के अंदर यहाँ तक बात कह दी कि भाई कांग्रेस अपना रास्ता भटक चुकी है, अब ये वो कांग्रेस नहीं रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी फेरबदल, किरण चौधरी हमारे साथ हैं, बीजेपी में शामिल हुई हैं। मैम, सबसे पहली बात है कि क्या ये बड़े कारण रहे कि आप एक वरिष्ठ नेता हुए, कांग्रेस में इतना लंबा साथ, फिर आपकी बेटी और आपने तय किया कि आप बीजेपी में ज्वाइन किया, और अब जब ज्वाइन किया है, क्योंकि दोनों संगठन काफी अलग अलग हैं, किस तरह से लग रहा है? देखिए, जब इतने साल एक जगह रहकर आई स्पेंट माई एंटायर लाइफ आई वुड से, तो नेचुरली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे जहाँ पे आई फेल्ट कि बिल्कुल ही दम घुट रहा है, षड्यंत्र बार बार हो रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर जो काम करने के लिए मैं निकली हूँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए, जो सेवा के लिए जो मैं काम करने के लिए निकली हूँ, वो मैं पूरा तरीके से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो है इस तरह के फोर्सेस कांग्रेस के अंदर आ गए हैं जो कांग्रेस को ही आगे खत्म करने की पूरी तरह से जोर लगा रखे। तो इस तरह से ऐसी सूरत में जब भविष्य ही ना कुछ नजर आता हो, तब जो है बड़ा सोच विचार करके जो है मैं बीजेपी में आई हूँ, और मुझे कहने में कोई वो गुरेज नहीं हो रहा है कि ये चंद दिनों में मैंने देखा कि बहुत ही संगठित पार्टी है, बहुत ही सलीके से चलती है, मान सम्मान के साथ मेरे को लेकर आए हैं, और सीखने को ही मिलेगा कुछ ना कुछ यहाँ पर। आपने मान सम्मान की बात की, लेकिन ये भी बात अटकलें चल रही हैं कि राज्यसभा की सीट दी जाएगी। किस तरह की कोई डीलिंग हुई है, कोई बातचीत हुई है, क्या चीज हुई है? क्योंकि कोई नेता इस तरह से भी नहीं आता है। नहीं, ये गलत बात है। डीलिंग और जो है डील्स होती हैं बिजनेस डील्स, सो आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन, आई एम अ दिस थिंग वर्कर, बेसिकली अ वर्कर हु हैज डन गुड फॉर द पीपल, है ना, जो लोगों के लिए बेबाक तरीके से मैंने काम करा है, ईमानदारी के साथ करा है, बेदाग छवि के साथ करा है, और कोई भय के साथ नहीं काम करा, किसी के नीचे चमचागिरी करके नहीं करा। तो मेरे को इसलिए किसी का जो है उस तरह का वो नहीं है कि कौन क्या कहे और क्या नहीं कहे। जब कांग्रेस इम्प्लोड कर रही है, सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगर यहाँ पर भविष्य हो तो क्यों कोई छोड़ के जाएगा? जब ये दिख रहा है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, ये खुद ही जो कांग्रेस को आज संभाले बैठे हैं, जो सत्राप्स जो हैं, वही कांग्रेस को आगे बढ़ावा नहीं होने देना चाहते, जो खुद ही बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो फिर कांग्रेस का आगे जो है ये तो वेंटिलेटर के ऊपर तो आई गई है, और चंद दिनों के अंदर पूरी तरह से सांस पूरा हो लेगा। लेकिन पूछने वाली बात यह है कि 10 साल है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, चुनाव भी बिल्कुल सर पर हैं। क्या अपने आप के लिए रोल देखती हैं आप बीजेपी में? और दूसरे, आप बिल्कुल सीधे तौर पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हुड्डा कैंप वर्सेस एसआरके कैंप तो काफी टाइम से चल ही रहा है। निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी है, कोई ये नहीं है इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ सेलिंग, पर मैंने तो हमेशा जो है विपरीत हवाओं के अंदर जो है काम करा है। मेरा तो संघर्ष का जीवन रहा है, ये जो 40 साल रहे हैं ये मैंने संघर्ष के साथ ही बिताए हैं, एक महिला होने के नाते, और जो जिन लोगों के साथ काम करा है, तो पूरी तरह से जो है आज मैं अपना सिर उठाकर इसलिए बात कर सकती हूँ क्योंकि मैंने कोई बेईमानी नहीं करी, कोई जो है झूठ नहीं बोली। सो लोग इस बात को मेरे बारे में जानते हैं कि जो कहेगी वो करेगी, और काम करती हूँ मेहनत से। सो उसी कड़ी के अंदर हमने जो है बीजेपी को ज्वाइन करा है, और मैं समझती हूँ कि एक संगठित पार्टी है, देश का विजन है जो बहुत ज़रूरी है फॉर अ पर्सन लाइक मी। एक फौजी की बेटी हूँ मैं, बहुत पेट्रियाटिक उससे जो है उस माहौल में जो है हमने जो है हमारी पैदाइश हुई है और हमारी परवरिश हुई है। तो जो देश का जो है बढ़ोतरी के लिए जो काम कर सकें, वहाँ पर निश्चित तौर पे जो है दिमाग जाता ही है। आज जो है जो भी काम हुए हैं, मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुई कि जिस तरह से जो है नालंदा, विच वॉज अ सीट ऑफ लर्निंग, करोड़ों मतलब लाखों साल, कितने हजारों साल पहले, करोड़ों कह रही हूँ, हजारों साल पहले उसको पुनर्जीवित किस तरह से करा गया है कि हमारी धरोहर जो हमारी थी, जिसके अंदर हमारे को खूब अपना जो है हमारे को मान होना चाहिए,
वो अभी तक यूं ही पड़ा हुआ था। वो प्रधानमंत्री जी ने उसको पुनर्जीवित करा है, जहां पर स्कॉलर्स दे। वहां पे दूसरी बात कंट्रोवर्सी नीट की भी आ रही है कि एग्जामिनेशन लीक है, वो भी बीजेपी के ऊपर है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो बीजेपी और कोई और पार्टी होती, वहां पे भी जो हैं ये इस तरह के जो हैं पावर ब्रोकर्स, ये हर एक जगह बैठे हुए हैं। तो बात वहां बनती है कि जहां ये पावर ब्रोकर्स हैं उनको किस तरह से खत्म करा जाए, किस तरह से जो है कानून बनाए जाए, किस तरह से इनको पकड़ा जाए। ये कोई पहली बार थोड़ा ना हो रहा है, पहले भी बहुत बारी हुई हैं ये चीजें। सो ये जहां जहां गलत काम हो रहे हैं उसको किस तरह से सही तरीके से करके और उसको आगे बढ़ाया जाए, वही एक सरकार का काम होता है। और वो मैं समझती हूँ ये लोग करने में सक्षम हैं। पर मैम, जैसे आप गई हैं तो खासतौर पे आपको लग रहा है कांग्रेस और टूटेगी? कई और ऐसे बड़े नेता हैं जिनका नाम आ रहा है। कांग्रेस के अंदर कुछ रह ही नहीं गया है। देयर इज नथिंग लेफ्ट। आई एम टेलिंग यू, कांग्रेस इम्प्लोड कर रही है अंदर से ही। कारण ये क्या है? सेल्फ गोल्स सर्व करते हैं। सेल्फ गोल्स इस तरह से कि जो अब आप देखिए खुद इस तरह के जो हैं, आपने टिकटें दी, जब लोग उतारू थे आपको वोट देने के लिए, सारी 10 की 10 सीटें आपको देने के लिए तैयार थे, 9 की 9 सीटें एक तो आम आदमी के पास थी कि आपको देने के लिए तैयार थे। आपने जो है ऐसे जो है कैंडिडेट्स मैदान के उतारे जिनका कोई वजूद ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सो जब जो रिजल्ट आए हैं, अगर हम बात करना चले 50-50, क्योंकि 5 सीटें बीजेपी को गई और 5। ये 50-50 के ऊपर इनको गर्व नहीं करना चाहिए। ये किसी A, B, C, D के कारण नहीं हुआ है, ये लोगों ने दिया है, क्योंकि लोग जो हैं बदलाव चाहते थे, लोग चाहते थे। लेकिन आज फिर भी तीसरी बार भी इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी भाजपा 46 असेंबली सेगमेंट्स पे लीड करी है और खाली 1% का डिफरेंस है। सो आप समझ सकते हैं कि फिर कांग्रेस कहाँ पे रह गई है, जब इतना सारा कुछ होने के बाद भी आप उसको जो है कैप्चर नहीं कर सकते, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त कमियां हैं आपके अंदर। और वो कमियां इसलिए हैं क्योंकि आप पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो। आप चाहते ही नहीं हो कि वो आगे जाए। जब आपकी गर्दन खुद फंसी हो तो फिर आप कैसे जो है उस चीज को आगे ले जाओगे? आप अपने आप को बचाओगे पहले, और वो इन्होंने पहले भी करा हुआ है। जो है आपने देखा है शीर्ष नेतृत्व के ऊपर इन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं। G23 जो है उसके ऊपर जो है सोनिया जी, राहुल जी के ऊपर इन्होंने जो है प्रश्न चिन्ह रखा, कि उनके कार्य प्रणाली के ऊपर रखा। तरह तरह की बातें कही गई, इन्होंने ही करी ना, हमने तो नहीं करी। हम तो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा और साथ के साथ जो है गोहाना रैली के अंदर यहाँ तक बात कह दी कि भाई कांग्रेस अपना रास्ता भटक चुकी है, अब ये वो कांग्रेस नहीं रही। तो जब जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वही कांग्रेस के अंदर विश्वास नहीं करते। पर ये हुड्डा कैंप की जीत नहीं है कि एक प्रतिद्वंदी कम हो गया है? वो जो SR के बोला करते थे एक था, क्या होता है? इसको वो बेशक जीत मान ले, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों के सामने आईना सामने आ गया है कि मेरा जैसे व्यक्ति जिसने ईमानदारी के साथ काम करा, कांग्रेस पार्टी की एक एक चीज को आगे बढ़ाने की बात करी, विधानसभा में कांग्रेस दल की नेता होने के नाते या बाहर ईमानदारी के साथ जो बात मैंने करी और जो नीतियां की, तो वही एक कारण है आपके पार्टी छोड़ने का? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इन्होंने अब कोई स्पेस नहीं छोड़ी है किसी के लिए। और वो स्पेस इसलिए नहीं छोड़ी है क्योंकि कांग्रेस को खुद ही बर्बाद करना चाहते हैं। अब वो चीज जो है, जब अगर खुद दिख रहा है कि बर्बादी हो ही रही है और होने वाली है, तो वहां पर फिर रहकर क्या फायदा? बाकी लोगों ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की जो आपके? अब ये अंदर की बातें हैं। देखिए, मेरा बहुत लंबा समय उस पार्टी में बीता है, तो मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। एंटी डिफेक्शन के बारे में, क्योंकि काफी हमने देखा है कि फेरबदल हुआ है, नेता इधर रहते हैं फिर उधर चले जाते हैं। अब जो भी है, मैंने तो विधिवत जो है बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, मैंने और श्रुति ने त्याग पत्र दिया है, मैंने त्याग पत्र दिया है। अब कांग्रेस को करना है जो करना है। आगे आने वाले समय के लिए क्या देखते हैं? आने वाले समय में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं ऐसी बात नहीं करती हूँ कभी भी, चाहे लोग कुछ भी कहें। ये बीजेपी सरकार बनाएगी, केंद्र में बन गई है, यहाँ पे भी बनेगी। और क्यों बनेगी? क्योंकि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो मैंने चंद दिनों में अभी जो महसूस करा है इनके शीर्ष नेतृत्व का भी और सारे जो कार्यकर्ता हैं, ये कोर्स करेक्शन करना जानते हैं कि जहां कमियां हैं उनको किस तरह से सही करके आगे बढ़ाया जाए। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि एकदम तुरंत फैसले लिए जाएं कि हाँ, ये हमारे से गलत हुआ या यहाँ हमारी कमी रहेगी, इसको हमने पूरा ठीक करना है, और वो ये कर रहे हैं।
चाहे किसानों के लिए हो, चाहे नौजवानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे एमएसपी का हो, हर एक जगह जो है ये काम कर रहे हैं। तो जल्द हम आपको राज्यसभा में देखेंगे। देखिए, सच्चाई की बात मैं आपको बताती हूँ, मैं कोई भी उससे नहीं आई हूँ पार्टी के अंदर। मैं तो बहुत दुखी होके आई हूँ, वहां बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति के लिए अब वहां पे कोई स्थान रहा नहीं था, जो बेबाक तरीके से बोले, जो ईमानदारी से काम करे, ऐसे लोगों की वहां पर कोई जगह ही नहीं रही है। तो इसलिए मैं आई हूँ, और मेरे आपके साथ और बीजेपी मेरे अंदर कुछ हुनर देखेगी कि मैं किसी लायक हूँ, तो मुझे आगे जरूर बढ़ाएंगे। और लोगों को भी लाएंगे कांग्रेस से, और भी कुछ आने के लिए। अब ये बात तो इस पे आपके सामने क्यों कहें? श्रुति जो कि हमसे बात कर रही थी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फेरबदल हुआ है हरियाणा की राजनीति में। लेकिन कुछ दिनों में ही पता चलेगा कि आखिरकार किस पार्टी में ज्यादा दम है, क्योंकि जो एसआरके वर्सेस हुड्डा कैंप है वो काफी समय से चल रहा था। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पर जो राजनीति है वो अपने चरम पर है, और जाहिर सी बात है वो फेरबदल है, वो आगे भी नजर आ सकता है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।